कभी सोचा है कि आखिर दोस्ती इतनी ज़रूरी क्यों है? क्यों दोस्तों के बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है? आज से तकरीबन 400 साल पहले फ्रांसिस बेकन ने इन्हीं सवालों पर बहुत गहराई से सोचा था और उनका मज़मून दोस्ती पर सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि आज भी हमारे रिश्तों को समझने के लिए एक ज़बरदस्त गाइड है। तो चलें, मिलकर देखते हैं कि बेकन की इस सोच में हमारे लिए क्या है। अच्छा, तो बेकन अपनी बात शुरू ही एक बड़े धमाके से करते हैं, और वो भी अपने अल्फाज से नहीं बल्कि बहुत बड़े फलसफी अरिस्तो के एक कॉल से। और ये जो कॉल है ना, ये हमें सीधा एक दौराहे पे ला खड़ा करता है कि भाई अगर कोई इंसान तन्हाई में खुश है तो वो या तो कोई सुपर ह्यूमन है या फिर इंसानी नहीं। और बस यही वो पॉइंट है जहां से बेकन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि आखिर हमें एक दूसरे की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। तो या तो एक जानवर या फिर एक देवता। बेकन इस बड़ी बात को हम सब पर यानी आम इंसानों पर लागू करते हैं। उनका कहना यह है कि मुआशरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाना सिर्फ एंटी सोशल होना नहीं है, बल्कि ये हमारी फितरत के ही खिलाफ है। वो समझाते हैं कि हमारी बनावट ही ऐसी है कि हम मिलजुल कर रहें। तो जब हम खुद को अलग करते हैं ना, तो असल में हम अपनी ही फितरत से लड़ रहे होते हैं। लेकिन रुकें, बेकन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के हुजूम में खड़ा होना दोस्ती नहीं है। अगर कोई सच्चा ताल्लुक ना हो, कोई बातचीत ना हो, तो हमारे आसपास के लोग बस एक गैलरी में लगी तस्वीरों जैसे हैं। सिर्फ एक असली मतलब वाली दोस्ती है जो हमें इस अंदरूनी तन्हाई से बाहर निकाल सकती। तो सवाल यह है कि अगर तन्हाई एक बीमारी है तो फिर उसका इलाज क्या है? यहाँ बेकन हमें बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वो दोस्ती के 3 बड़े फायदे बताते हैं जिन्हें वो फल कहते हैं। और पहला फल तो एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं, यानी हमारे दिल के मामलात, हमारे जज्बात। जरा सोचें कि हमारे सारे जज्बात एक प्रेशर कुकर की तरह हैं जो अंदर ही अंदर जमा हो रहे हैं। बेकन कहते हैं कि दोस्ती इस प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व है। ये वो जगह है जहां से सारा प्रेशर बाहर निकलता है, चाहे वो हमारे डर हों, हमारी परेशानियां हों, या यहां तक कि वो खुशियां जिन्हें हम अकेले संभाल नहीं पाते। सब कुछ इस वॉल से निकल जाता है। और यहां बेकन एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देते हैं। वो मेडिकल की जबान इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी जबान जो इस जमाने में हर कोई समझता था। वो कहते हैं कि दोस्ती ही वो वाहिद नुस्खा है, वो वाहिद दवा है जो बंद दिल को खोल सकती है। ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये उन जज्बाती बीमारियों का लाजमी इलाज है जो अकेलेपन में हमें जकड़ लेती हैं। यहां दोस्ती का हिसाब किताब भी बड़ा कमाल का है। जब कोई खुशी दोस्त के साथ शेयर की जाती है तो वो डबल हो जाती है, और जब कोई गम बांटा जाता है तो आधा रह जाता है। कितनी सादा सी बात लगती है ना, लेकिन कितनी गहरी है कि किस तरह सिर्फ किसी से बात कर लेने से हमारे एहसासात का वजन ही बदल जाता है। और बात को मजीद वाज़ा करने के लिए बेकन एक पुरानी कहावत का सहारा लेते हैं, और ये काफी डरा देने वाली बात है। वो पैथागोरस का कॉल नकल करते हैं, अपना दिल मत खाओ। बेकन इसका मतलब ये बताते हैं कि जिन लोगों के पास कोई दोस्त नहीं होता जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सकें, वो असल में अंदर ही अंदर खुद को खाने लगते हैं। वो लफ्जी तौर पर अपने ही दिल के आदमखोर बन जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, ये दिखाने के लिए कि तन्हाई इंसान को किस तरह अंदर से खा जाती है। चलें, ये तो तय हो गया कि दोस्ती दिल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दिमाग का क्या? क्या दोस्ती सोचने में भी मदद करती है? बेकन कहते हैं बिल्कुल, और दोस्ती का ये दूसरा फल भी इतना ही जरूरी है। ये सिर्फ हमारे जज्बात के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और हमारी समझबूझ के लिए भी है। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में ख्यालात एक उलझे हुए धागे के गोले की तरह होते हैं। बेकन कहते हैं कि किसी दोस्त से बात करना बिल्कुल ऐसा है जैसे उस उलझे हुए गोले को आहिस्ता आहिस्ता सुलझाया जाए। जब हम किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने ख्यालात को अल्फाज में ढालना पड़ता है, और सिर्फ ये करने से ही हमारे अपने ख्यालात खुद ब खुद मुनज़्ज़म और साफ हो जाते हैं। अंधेरे में जैसे रोशनी आ जाती है। इस बात को समझाने के लिए बेकन एक और पुराने फिलोसोफर हेराक्लाइट्स का हवाला देते हैं। वो कहते हैं, खुश्क रोशनी हमेशा बेहतरीन होती है। अब भाई, इस खुश्क रोशनी का क्या मतलब है? देखें, जब हम खुद कोई फैसला करते हैं तो उसमें हमारे जज्बात, हमारी अना, हमारी पसंद नापसंद सब शामिल हो जाती हैं। ये होती है गीली रोशनी, यानी धुंधली। एक सच्चा दोस्त हमें खुश्क रोशनी देता है, यानी एक साफ, गैर जज्बाती और सच्चा मशवरा। वो हमें चीज़ों को वैसा दिखाता है जैसी वो असल में होती हैं। और यहाँ एक और मज़ेदार बात है। बेकन कहते हैं कि किसी ऐसे दोस्त से बात करना भी फ़ायदेमंद है जो शायद हमसे कम ज़हीन हो। उससे भी हमारा अपना दिमाग तेज़ होता है। कैसे भला? इसलिए कि जब हम अपनी सोच को बोलकर बयान करते हैं तो वो खुद ही साफ हो जाती है।
दोस्त एक साउंडिंग बोर्ड की तरह काम करता है, जिससे टकराकर हमें अपनी ही आवाज, अपने ही ख्यालात ज्यादा साफ सुनाई देते हैं। अच्छा जी, तो दिल की बात भी हो गई और दिमाग की भी। अब बीकन दोस्ती के तीसरे और आखिरी फल की बात करते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि दोस्त अमली जिंदगी में, इस दुनिया में हमारे कैसे काम आते हैं। बेकन कहते हैं कि एक दोस्त बिल्कुल एक दूसरा हम होता है, यानी वो दुनिया में हमारे लिए ऐसे काम कर सकता है जैसे हम खुद कर रहे हों। वो हमारे हाथ पांव की तरह है। मिसाल के तौर पर सोचें, एक दोस्त किसी नौकरी के लिए हमारी सिफारिश कर सकता है या लोगों के सामने हमारी ऐसी तारीफ कर सकता है जो अगर हम खुद करें तो बहुत अजीब लगेगी। मतलब वो हमारे लिए हमारी जगह पर काम करता है। अब शायद ये ख्याल आए कि जो लोग बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे बादशाह, उन्हें भला दोस्तों की क्या जरूरत। लेकिन बेकन कहते हैं कि असल कहानी इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि बड़े से बड़ा बादशाह भी एक ऐसे शख्स के लिए तरसता था जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, और इसी जरूरत की वजह से वो अक्सर आम लोगों को उठाकर बहुत ऊंचे ओहदों पर बिठा देते थे, जो एक बहुत ही खतरनाक खेल था और अक्सर उनके अपने ही खिलाफ चला जाता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो जूलियस सीजर और ब्रूटस की कहानी है। सीजर ने ब्रूटस को क्या कुछ नहीं दिया, ताकत, भरोसा, मोहब्बत, यहां तक कि अपनी वसीयत में उसे अपना वारिस भी बना दिया। और फिर क्या हुआ? यही ब्रूटस था जिसने सीजर को मनाकर उस मीटिंग में भेजा जहां उसे कत्ल किया जाना था। ये कहानी बताती है कि ताकत की दुनिया में दोस्ती और गद्दारी के बीच की लकीर कितनी पतली और खतरनाक हो सकती है। और ये सिर्फ सीजर की कहानी नहीं है। रोम की पूरी तारीख ऐसी ही मिसालों से भरी हुई है। जैसे सोला ने पोम्पे को आगे बढ़ाया और बाद में उसी ने सोला को चैलेंज कर दिया। ऑगस्टस ने एग्रिपा को इतना पावरफुल बना दिया कि वो खुद एक खतरा बन गया। ये कहानी एक ही बार बार दोहराई जाती है कि हुक्मरानों को दोस्त तो चाहिए, लेकिन जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। अच्छा, तो ये थे बेकन के 3 फायदे या फल। लेकिन अब जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इस पर थोड़ा तनकीदी नजर डालते हैं। क्या ये सब कुछ सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बहुत ही मतलब परस्ती वाली बात नहीं है? क्या आप बेकन दोस्ती को सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं जिसमें सिर्फ अपना फायदा देखा जाए? और यही बेकन पर सबसे बड़ी तनकीद है कि वो दोस्ती को ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई मशीन हो जिसका काम सिर्फ हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन भाई, इस सब में जज्बात कहाँ गए? वो बेलोसपन कहाँ है? नाक़िदीन यही कहते हैं कि बेकन का सारा जोर दोस्त के फायदे पर है, उसकी यूटिलिटी पर है, और वो इस खालिस मोहब्बत को बिल्कुल भूल जाते हैं जो असल दोस्ती की बुनियाद होती है। यहां से फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ बेकन का नजरिया है जो दोस्ती को एक फायदे की चीज, एक टूल और एक प्रैक्टिकल जरूरत समझता है। दूसरी तरफ आज का नजरिया है जो शायद ज्यादा रोमांटिक है और दोस्ती को जज्बाती, एहसासाती और अपने आप में एक मकसद समझता है। बेकन का सवाल है, एक दोस्त मेरे लिए क्या कर सकता है, जबकि आज शायद हम ये पूछते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसा महसूस करते हैं। एक और तनकीद ये भी है कि बेकन की दुनिया बहुत ही अमीर और ताकतवर लोगों की दुनिया थी। इनकी सारी मिसालें बादशाहों, जर्नेलों और बड़े बड़े सियासतदानों की हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनकी ये मतलब परस्ती वाली दोस्ती की थियरी आम लोगों पर भी फिट बैठती है, या ये सिर्फ पावर गेम खेलने वालों के लिए एक गाइड बुक है? और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प आखिरी सवाल पैदा होता है। आज की दुनिया को देखें, जहां हम हर वक्त नेटवर्किंग, सोशल कैपिटल और करियर के लिए ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि फ्रांसिस बेकन का ये फायदे वाला नजरिया बेहिस नहीं, बल्कि अपने वक्त से 400 साल आगे था? शायद वो आज की दुनिया को हमसे बेहतर समझ रहे थे। ये एक सोचने वाली बात है। फ्रांसिस बेकन के मजमून दोस्ती पर की इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।